तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग सीन में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया 5 एलिमेंट से बनी हुई है और इस दुनिया में 5 एलिमेंट का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने वाले मार्शल आर्टिस्ट सुप्रीम माने जाते हैं। और इस दुनिया के हर इंसान का सपना है कि वो एक सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट बने, क्योंकि आज तक यहाँ पर कई सारे लेजेंड्स पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर इन सभी लेजेंड्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल थे स्वॉर्ड गॉड शाओ जुन। वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने गॉड्स को फाइट में हरा दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए और लोग उन्हें गॉड किलर के नाम से जानने लगे। इनके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड थी जिसका यूज करते हुए इन्होंने कई सारे गॉड्स को मारा था, जिसे इन्होंने अपने आखिरी दिनों में टियान लाओ किंगडम के तियान बाई एकेडमी के एक स्टोन में गाड़ दिया। और तभी से वो स्वॉर्ड टियान बाई एकेडमी के एक रॉक के अंदर फंसी हुई है। यहाँ पर हजारों लोग आए और गए और सभी लोगों ने इस स्वॉर्ड को रॉक से बाहर निकालने की कोशिश की, पर कोई भी ये काम नहीं कर पाया। और फिर एक दिन लुवो लिंसी को इस स्वॉर्ड का गार्डियन बना दिया जाता है। अब एक पर्सन इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए वहां पर पहुंचता है, पर लुवो लिंसिन उसे रोकते हुए बोलती है, ब्रदर यान, आप इस स्वॉर्ड के पास नहीं जा सकते क्योंकि आपकी एज 16 साल से ज्यादा है और करेक्ट 16 साल के पर्सन को ही इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की परमिशन है। अगर आपकी एज 16 साल से कम है या फिर ज्यादा है तो आप इस स्वॉर्ड को टच भी नहीं कर सकते। तभी यान बोलता है कि तुम जानती हो ना कि मैं अपनी कल्टीवेशन में कितना बिजी था, जिस वजह से मैं ध्यान ही नहीं रख पाया कि मुझे यहाँ आकर इस स्वॉर्ड को बाहर निकालना है, तो मुझे एक चांस दो। और वैसे भी सभी को पता है कि अगला स्वॉर्ड गॉड मैं ही हूँ। तभी लुवो लिंसिन बोलती है, नहीं, लोग तुम्हें इस नाम से बुलाते हैं, पर लेजेंडरी स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालने वाला पर्सन ही असली स्वॉर्ड गॉड कहलाएगा। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें स्वॉर्ड के पास नहीं जाने दूंगी। ये सुनते ही यैन गुस्से में लुवो लिंसिन पर अटैक करता है, पर लुवो लिंसी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी यान बोलता है कि तुम्हारे टियान बाई एकेडमी में हिडन ड्रैगन और कॉन्जरिंग टाइगर की टेक्निक काफी अच्छे से सिखाई जाती है, इसी वजह से तुम आज मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाई, वरना आज तक कोई भी मेरे अटैक से नहीं बच पाया। और अब वो अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए लुवो लिंसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लुवो लिंसी अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करते हुए उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेती है और उसके सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी यान गुस्से में आकर अपने 6 आर्मर किंग कॉन्ग को बाहर निकालता है। तभी लुवो लिंसी अपनी फायर स्पिरिट 9 सनफ्लायर क्रो को बाहर निकालती है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं और यान इस फाइट में हार जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टियान बाई एकेडमी की एक टीचर अपने स्टूडेंट को ये कहानी सुना रही होती है और लुवो लिंसी टियान बाई एकेडमी की पहली प्रिंसिपल थी जिसने इस वर्ल्ड के सबसे ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट यान को हराया था, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। और तभी से इनकी टियान बाई एकेडमी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और हर जगह के जीनियस लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आने लगे। और यहाँ पर पिछले कई 100 सालों से एकेडमी के लोग किसी एक डिसाइबल का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ आकर इस स्टोन के अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा, पर उसकी एज 16 साल होनी चाहिए और उसे उसको बाहर निकालने का बस एक ही मौका मिलेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सी हुवांग आगे आते हुए बोलता है, टीचर, मैं अभी इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। तभी टीचर बोलती है, क्या तुम्हारी एज 16 साल हो चुकी है? हाँ टीचर, मैं पूरे 16 साल का हो चुका हूँ और यहाँ पर आज मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, और अगर आज मैंने इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करके इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। अब ये सुनकर टीचर सी हुवांग को स्वॉर्ड बाहर निकालने के लिए आगे भेजती है। सी हुवांग उसके पास जाकर अब खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से एकेडमी के सभी अमीर लोग उसे बुली करते हैं, पर अगर उसे ये स्वॉर्ड मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही सी हुवांग उस स्वॉर्ड को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, उस स्वॉर्ड के अंदर से निकलकर एक एनर्जी इसके अंदर चली जाती है, जिससे उसे वहां पर चक्कर आने लगते हैं, साथ ही उसे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होते हैं। अब सी हुवांग जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक पर्सन आकर उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सभी लोग क्लास 13 के स्टूडेंट हो ना, और क्लास 13 इस एकेडमी की सबसे कमजोर क्लास है, तो आखिर तुम सभी इस लेजेंडरी स्वॉर्ड के पास यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी टीचर बोलती है, ली जियांची, अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालने के लिए आए हो तो अपना काम करो।
तुम्हें यहाँ पर एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। तभी एक लड़की अपने पास खड़े एक लड़के से बोलती है, आखिर ये ली जियांची है कौन। ये सुनते ही वो लड़का उसे बताता है कि ली जियांची ली फैमिली का यंग सन है और ली फैमिली सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है। और तो ली जियांची इस साल के टॉप 3 जीनियस डिसाइबल्स में से एक है। इसके पास गोल्डन स्पिरिट है जो कि इसकी पावर को डबल कर देती है। इसी वजह से कोई भी ली जियांची से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी ओर सी हुआंग का सर अभी भी घूम रहा होता है। तभी ली जियांची आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर काफी मेहनत करने के बाद भी वो उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर नहीं निकाल पाता। अब वो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर का यूज करते पत्थर से स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद वो फेल हो जाता है। और अब वो अपना गुस्सा क्लास 13 के स्टूडेंट पर निकालते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब बचताओगे। ये सुनते ही क्लास 13 की टीचर अपने सभी डिसाइबल्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर सी हुआंग का सर अभी भी वहाँ पर घूम रहा होता है, जिस वजह से वो वहीं स्वॉर्ड के पास बैठ जाता है। उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं और अब वो अपने दिमाग के अंदर कई सारे फॉर्मेशन पैटर्न्स को पजल के रूप में देखता है, जो धीरे धीरे करके एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तभी ली जियांची उसके पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सी हुआंग कुछ नहीं बोलता, जो देखते ही ली जियांची क्लास 13 के टीचर से बोलता है, अपने इस ट्रैश को अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि ये यहाँ मेरा ध्यान भटका रहा है। तभी टीचर गुस्से में बोलती है, ली जियांची तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। और ये सुनते ही ली जियांची बोलता है, टीचर क्या आपको नहीं पता कि आपकी क्लास 13 हमारी एकेडमी में निकम्मों की क्लास है। यहाँ तक कि आपकी क्लास के किसी भी डिसाइबल के पास एलिमेंट पावर नहीं है। ये सुनते ही टीचर गुस्से में बोलती है, ली जियांची तुम भले ही ली फैमिली के हो और तुम्हारी फैमिली यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली है, पर तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ पर एक टीचर से बात कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकलवा सकती हूँ। ये सुनते ही ली जियांची बोलता है कि आपको सच में ऐसा लगता है तो ठीक है, आप ये करके देख लें, क्यों ना मैं आपके क्लास 13 के डिसाइबल से फाइट करूँ, जिसके बाद आपको जो करना चाहिए वो कर सकती हैं। तभी सी हुआंग के दिमाग में एक पजल सॉल्व हो जाती है और उसे वहाँ पर एक अर्थ बियर मिलता है। और अब वो खड़ा होते हुए बोलता है, ली जियांची आखिर तुम एक टीचर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो। ये सुनते ही ली जियांची काफी तेजी से सी हुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सी हुआंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, मुझे यहाँ पर तुमसे डर नहीं लगता। और अब वो उसको पंच करके खुद से दूर कर देता है। ली जियांची गुस्से में अपने सोल स्पिरिट गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सी हुआंग पर अटैक करता है, पर तभी सी हुआंग अपनी अर्थ स्पिरिट को बाहर निकालते हुए ली जियांची के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सी हुआंग के पास अर्थ स्पिरिट को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ स्पिरिट को ही 5 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। और अब क्लास 13 के सभी लोग सी हुआंग को भी एक जीनियस बोलने लगते हैं। वहीं सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस साल हमारी एकेडमी में बस 3 जीनियस ही नहीं, चौथा जीनियस भी है। अब ये सब सुनकर ली जियांची को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो सी हुआंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर एक ओरा ब्लास्ट होता है और ली जियांची का स्पिरिट स्वॉर्ड और सी हुआंग का ग्रेजली बेयर दोनों ही वहां पर गायब हो जाते हैं। तभी ली जियांची बोलता है, सी हुआंग अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद सी हुआंग अपनी टीचर के पास जाता है। तभी टीचर बोलती है कि तुम अब यहाँ पर अपीयरेंस रैलम पर पहुंच चुके हो, जिस वजह से अब तुम्हें एकेडमी के एक जीनियस का रैंक मिल चुका है और यहाँ पर एकेडमी में जीनियस लोगों को जो चीजें मिलती है। ये सुनकर सी हुआंग काफी खुश हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि सी हुआंग अपने नए कमरे में आया हुआ होता है। वहीं वो बोल रहा होता है कि आज से ये मेरा पर्सनल कमरा होगा, क्योंकि आज से पहले वो भी एकेडमी में कई सारे लोगों के साथ एक कमरे को शेयर करके उसमें रहा करता था। वहीं पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वो अपने आप को बाइट करके देखता है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन ये सब कुछ सपना नहीं था। तभी उसे दोबारा से अपने ब्रेन के अंदर कई सारी फॉर्मेशंस दिखाई देने लगती हैं, जो देखकर वो सोचने लगता है, तो क्या लेजेंडरी स्वॉर्ड का नया मास्टर मैं ही हूँ? तो क्या मुझे जाकर उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकाल लेना चाहिए?
एकेडमी ने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के रूल्स इसीलिए तय किए थे ताकि जैसे ही वो स्वॉर्ड पत्थर से बाहर निकले वो उस डिसाइपल को मारकर उससे स्वॉर्ड छीन ले। तो जब तक मैं यहाँ पर पावरफुल नहीं बन जाता तब तक मैं उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर नहीं निकालूंगा। वैसे भी अगर एकेडमी के लोगों ने मुझसे उस स्वॉर्ड को नहीं छीना तो इस दुनिया में कई और सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस स्वॉर्ड को पाना चाहते हैं। वो कभी भी मुझे मारकर मुझसे वो स्वॉर्ड छीन सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब सी हुआंग जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और इस लड़की का नाम सू यूफी होता है। सू यूफी और सी हुआंग एक ही विलेज से आते हैं, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब यूफी बोलती है कि मुझे पता चला है कि इस एकेडमी के अंदर हमारे विलेज का एक और जीनियस है, इसीलिए वो यहाँ पर सी हुआंग को मुबारकबाद देने के लिए आई होती है। सी हुआंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तुमने इस एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और मैं अभी बस अपेरस रैलम पर पहुंचा हूं। यूफी बोलती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी पावरफुल बन जाओगे, ये तो बस एक शुरुआत है। अब यूफी बोलती है कि उसे पता चला है कि सी हुआंग की फाइट ली जियांगची से हो गई थी, तो यहाँ पर अब सी हुआंग को संभल कर रहने की ज़रूरत है क्योंकि ली जियांगची एक खतरनाक पर्सन है और वो सी हुआंग से बदला ज़रूर लेगा। तो फिर क्यों ना यहाँ पर सी हुआंग की पावर को बढ़ाया जाए जिससे वो ली जियांगची का सामना कर सके। इसके लिए यूफी अब सी हुआंग को स्किल पवेलियन में लेकर चलने के लिए बोलती है। अब वो दोनों स्किल पवेलियन में पहुंचते हैं जहां पर यूफी जाकर पवेलियन मास्टर से बात करती है। तभी सी हुआंग को देखते ही पवेलियन मास्टर बोलता है, तो तुम हो एकेडमी के 4th जीनियस, मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तभी यूफी उसे एक टोकन दिखाते हुए बोलती है, हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टेक्निक लेने के लिए आए हैं। ये सुनते ही पवेलियन मास्टर उन दोनों को 3rd फ्लोर पर भेज देता है। अब वहाँ पर यूफी सी हुआंग के लिए 3 स्पिरिचुअल टेक्निक चुनती है और उसे बोलती है कि वो इन तीनों में से किसी एक को भी चुन ले। अब सी हुआंग जैसे ही पहली टेक्निक को देखता है वो उस टेक्निक को यूज़ करना सीख जाता है और अब वो दूसरी टेक्निक को भी देखकर उसे भी यूज़ करना सीख जाता है, जो देखकर उसे काफ़ी हैरानगी होती है। जिसके बाद वो तीसरी टेक्निक को देखते हुए बोलता है कि मुझे ये टेक्निक चाहिए। ये सुनते ही यूफी बोलती है, तुम्हारे लिए ये टेक्निक सबसे बेस्ट है और तो हमारे प्रिंसिपल के पास भी अर्थ स्पिरिट है और उन्होंने भी जब कल्टीवेशन करना पहली बार शुरू किया था तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी इसी टेक्निक को यूज़ किया था। और अब वो दोनों पवेलियन से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक पर्सन उनके रास्ते में आते हुए सी हुआंग से बोलता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज किया है और वो अरीना ग्राउंड में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सी हुआंग बोलता है कि क्या तुम्हारे मास्टर का नाम ली जियांगची है? वो पर्सन हाँ में जवाब देता है। सी हुआंग बोलता है, मुझे फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उससे फाइट करने के लिए नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, तो तुम शांति से वहां पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मारकर घसीटते हुए वहां पर लेकर चलूंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।